अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास सवाल है कि जो आयोडीन है हमारे पास वो किस तरह के सॉलिड्स में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये जो आयोडीन है हमारे पास ये I2 मॉलिक्यूल की सूरत में होता है और आयोडीन वायोलेट सॉलिड की सूरत में हमें ऑब्जर्व होता है। अब ये जो आयोडीन का वायलेट कलर का सॉलिड है ये दरअसल किस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नतीजे में बना है। तो देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ द मैटर में तो गैस से लिक्विड में जाएं, लिक्विड से सॉलिड में जाएं, तो इन सब के इंट्रैक्शन में दरअसल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन्वॉल्व है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत सारी होती हैं। इनमें जैसे कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल डाइपोल की बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। और एक हमारे पास आती है लंदन डिस्पर्जन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स या सिंपली हम इसे वैंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं समटाइम्स। तो बच्चों ये हमारे पास वीकेस्ट होती है। हाईएस्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल डाइपोल, देन लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स को हम टेम्पररी डाइपोल भी कहते हैं। ये हमारी टेम्पररी डाइपोल भी कहलाती है। और इन दोनों की बात करें तो ये परमानेंट डाइपोल कहलाती है। डायरेक्ट डाइपोल परमानेंट है तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये रिलेटिवली वीकर होगा। अब आयोडीन दरअसल मॉलिक्यूल है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो इनमें जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बच्चों दरअसल मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, ये होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड किन फोर्सेस से बनते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंटली, देन डाइपोल डाइपोल, और फिर वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये दरअसल नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो नॉन पोलर के दरमियान अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगी तो वो टेम्पररी डाइपोल या डिस्पर्जन फोर्स होगी। ठीक है ना, पोलराइजेशन भी कहते हैं हम इसे, पोलराइजेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू।